ये क्यों नहीं उठाओगे? अरे अभी तो हमारे बेटे हैं। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने रैली निकालने का वो किया है ना। अरे एक चीज तो बताओ, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ। का मतलब जो पत्रकार मेरे से पूछेगा वो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है। किसान का ट्रैक्टर टैंक बन के इसका पीछा वहीं करेगा। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ और गाजीपुर बॉर्डर पर चारपाई पर बैठा हूँ। बाहर गुनगुनी धूप है, लेकिन आज हमारे साथ गाजीपुर के नायक खलनायक हरेंद्र ताऊ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे भारत बंद को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ जो है प्लान है, इसको लेकर हम हरेंद्र ताऊ से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नशा इंडिया से बात करने के लिए। कल की क्या कुछ तैयारियां हैं वो जरा हमारे दर्शकों को पहले बताइए। तैयारियां क्या, हम लोगों ने तो सबसे अपील की है। हम लोग सबसे कल भी हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करेंगे कि भाई एक दिन के लिए आप जो सड़कों पे ना आए। इससे पहले भी आपने किया था, उसका तो कुछ हल नहीं निकला। आप चाहते क्या हो, हल क्या निकले? बार बार आप चाहते हो कि हम तोड़ फोड़ करें? नहीं, मैं आप चाहते हो कि हम जो है गुंडागर्दी करें? अरे वो नहीं होता। मैं जानना चाह रहा हूँ आखिर होगा क्या कल? कल ये होगा कि कल 27 तारीख को सभी किसान, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक निर्णय लिया है कि 27 तारीख को पूरा भारत बंद। किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार और ये छोटा व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, उसमें चाहे ट्रक हो, टेम्पू हो, बस हो और रिक्शा चालक तक, महिलाएं, सबसे अनुरोध किया गया है कि एक दिन के लिए आप जो है सड़कों पर ना आए। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश बचाने के लिए और किसान की आन बान शान बचाने के लिए आप जो है सड़कों पर ना आए। मुझे खबरों से पता चला है कि आप साइकिल मंगवाए हैं। ये तो 2 तारीख से आप जो है आपका प्लान है, आप चला करके लखनऊ जाएंगे, आप चला करके रामपुर जाएंगे। उसके लिए क्या कुछ तैयारियाँ, क्यों आपको साइकिल मंगवाना पड़ा? और आप तो साफ संदेश दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। समाजवादी की साइकिल है? साइकिल तो उन्हीं का वो है ना, सिंबल। अच्छा, जो साइकिल चलाता है वो सब समाजवादी है? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने रैली निकालने का वो किया है ना। अरे एक चीज तो बताओ, कार से मेरे पे है नहीं, मोटरसाइकिल स्कूटर जानता नहीं चलाना, पेट्रोल डीजल कितना महंगा, साइकिल है जितने, और कार ले फुर्दे से निकल जाओ, कोई मिला ना कोई ना मिला। इससे अपना सब भाइयों से मिलता हो चलूंगा साइकिल से। साइकिल से कितने दिन की यात्रा है वो? हमें क्या पता, आप ही तो बताएंगे। आप तो जा रहे मैंने हैं। यात्रा दिन कहाँ रखे मैंने? हाँ। मैंने बताया 2 अक्टूबर को इसी गाजीपुर बॉर्डर, किसान क्रांति गेट गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत जी का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। उस संदेश में क्या है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करें, समाजवादी पार्टी को समर्थन करें? क्या संदेश लेकर जा रहे हैं आप अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डाल? मैं जानना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि आप जा रहे हैं, सुनो, आप ही तो संदेश लेके तो जा बता रहा हूँ। मैं तो नहीं जा रहा संदेश लेके। सबसे पहला है किसान जागरूकता अभियान यात्रा, ये हमारे मिशन है। इसमें संदेश क्या है? हाँ, तीनों काले कानून के बारे में सबको बता के जाऊंगा। एमएसपी पे सरकार गारंटी का कानून नहीं दे रही, वो बताऊंगा। 10 महीने हो गए हैं आज, किसान सड़कों पे पड़ा है, सरकार नहीं सुन रही। 700 किसान शहीद हो चुके हैं, उनको याद रखना। आपके बच्चों पे, बेरोजगारों पे रोज लाठियां बरस रही है, उसे याद रखना। आलू का किसान है वो परेशान है, गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा वो परेशान है, और बिजली के बिल सबसे महंगे हैं। महंगाई देश में बढ़ती जा रही है, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ। ये सारा संदेश पूरे बताता जाऊंगा सरकार की कि जब वोट डालने जाओ कम से कम इन्हें याद रखना। जब वोट डालो तो किसानों के 700 किसानों की शहादत याद रखना। 10 महीने से किसान बॉर्डर पे पड़ा है, उसे याद रखना। एमएसपी मांग लेना। ये सब बताते हुए जाऊंगा और बीजेपी को वोट नहीं देना, ये कहता हुआ जाऊंगा। ये भी कहेंगे आप? क्यों नहीं कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का विरोध होगा? क्यों, और क्या करें, हम तो विरोध ही तो कर रहे हैं। कर तो रहे हैं, जगह जगह पर वो जा रहे हैं तो उनका विरोध कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। इससे पहले भी कई खबरें आई। क्यों क्यों आप ऐसा काम करते हो?
क्या देश के साथ तुमने चोरी की और गद्दारी की? क्या चोरी कि किया देश उन्होंने? तो देश का वही तो वो बताओगे, मुझे क्या पता। आप ही कि तो कह रहे आपको चोरी नागरिक किया उन्होंने। मैं कह रहा हूँ क्या आपने ऐसी चोरी की, क्या देश के नागरिकों के साथ आपने ऐसी गद्दारी की कि देश का नागरिक आपके साथ ऐसा बदसलूक कर रहा? ये सलूक तुम्हारे साथ क्यों हो रहा? आपके साथ तो नहीं हो रहा तो आप लोग राजनीति करना चाह रहे हैं? ना। राजनीति तो हम जब 18 साल के हुए हम राजनीति तो करें। तो राकेश टिकैत क्यों कह रहे हैं कि हम राजनीति करना नहीं चाह रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं? राकेश टिकैत जी ने साफ कहा है कि जो 18 साल का हो जाता है, वो तुम पत्रकारों में एक खासियत है, बात को घुमाते बहुत हो। जब तक सवाल नहीं करूंगा तो सच्चाई कैसे बाहर अरे आएगी सर? सच्चाई हम बता दिया ना। राकेश टिकैत जी ने साफ कहा है कि जब इंसान 18 साल का हो जाता है और जो वोट देता है वो राजनीतिक है। तुम किसी पार्टी को वोट देते होंगे, किसी को देते होंगे, किसी को देते होंगे, मैं किसी को देता हूँ, और सब होता है। और तुम बार बार पूछते हो वोट किसे देंगे, तो इसका मतलब जो पत्रकार मेरे से पूछेगा वो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है। मैंने तो नहीं पूछा अब तक। नहीं, सब पूछ रहे हैं। आगे। जो कि पूछ मैं रहे बोलना होंगे, नहीं चाहता मैं था। आपसे समझना चाह रहा हूँ किसकी हवा बह रही है, लहर किसका है उत्तर प्रदेश में? मैं कोई पवन थोड़ा ही हूँ, मुझे पता होगा। नहीं आप हम है तो ना? 10 महीने से यहाँ पढ़े, हम्म, टीवी हम नहीं देखते, हम्म। अखबार हम नहीं पढ़ते, हमें क्या पता लहर किसकी बह रही होगी और गंगा किसकी बह रही होगी और नाव किसकी डूबेगी। ये कन्फर्म है, नाव बीजेपी की डूबेगी। ठीक है, थोड़ा सा अमेरिका पे हम चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो वहाँ पर कहा गया कि बहुत ज़ोरदार तरीके से स्वागत किया गया। मनुवादी मीडिया कह रही है कि जो है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयकार हो रहा है वहाँ पर। आपको क्या लग रहा है, आपने क्या देखा, आपने क्या सुना? देखिए, कुछ तेरे जैसे पत्रकार भाई ने मुझे एक वीडियो भेजी। क्या दिखा उस वीडियो में? एक अंजना मोदी है कोई, अंजना कश्यप, मैंने तो सुना कश्यप है। हाँ। चलो कश्यप होगी, आपने मोदी 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 की बात- करती रहे तो मगर हो सका मोदी हो कोई, मैं जानता नहीं। वो उन्होंने वीडियो भेजी, वो उसमें पन्ने पलट रही, कहीं दिख जा कोई खबर सी, वहाँ की मीडिया पे तो दिखाई दी नहीं। तो वो वहाँ की मीडिया का यहाँ के मीडिया के मुंह पे तमाचा था कि तुम गोदी हो, तुम दलाल हो, तुम चाटुकार मीडिया हो और अमेरिका की निष्पक्ष मीडिया। किसके फ़ोन है ये? किसी का बीच में अननोन। हाँ ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो उन्होंने तमाचा मारा है और ये मोदी जी को भी दिखाया है कि दलालों को साथ रखना बंद कर दे, क्योंकि वहाँ तो किसी ने दिखाया नहीं। मुझे ऐसा लगे ट्विटर पे भी अभी तक तो कमला हैरिस जो वहाँ की उपराष्ट्रपति है और वहाँ के राष्ट्रपति है जो बाइडेन है ना, उन्होंने अभी तक ट्वीट नहीं किया इसके संबंध में। तो इतनी बेइज्जती क्यों करा रहा है भारत की वहाँ जा करके कि वहाँ किराए के टट्टू बुला रहे हो ढोल बजाने के लिए। तो ये ऐसी बेइज्जती ना करे। ये चीज़ें कैसे पता चली? अरे तेरे जैसे पत्रकार भेज दें भैया इस मोबाइल पे, मैं देख लूँ उन्हें कभी कभी, वो लिख दे ताऊ इसे जरूर देख लिए तो उसे लिख देख लूँ। किसानों के लिए वहाँ आवाज़ उठाई जा रही है अमेरिका में, लेकिन यहाँ पर किसान जो है 10 महीने से तकरीबन बैठे हुए हैं। आज 10 महीने पूरे हो गए। आज ये क्यों नहीं उठाओगे? अरे अभी तो हमारे बेटे हैं, जब बच्चे भाई हमारे अमेरिका में हैं और उनके पिताजी चाचा ताऊ भाई जो है यहाँ सड़कों पे 10 महीने से पड़े हैं, तो भाई वे आवाज़ नहीं उठाओगे? खूब जोरों से उठाओ, जितने जोरों से उठा सकते हो। और मोदी जिस जिस देश में जाएगा किसान का ट्रैक्टर टैंक बन के इसका पीछा वहीं वहीं करेगा। सबसे अपील है हमारी। आखिर में लास्ट सवाल, मैंने कई सारे आपके वीडियो देखा, उसके कमेंट में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखा, लेकिन कई लोग कहते हैं कि हरेंद्र ताऊ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुस्से में क्यों रहते हैं, हमेशा विरोध, हमेशा विरोध, ऐसा क्यों? काले कानून किसने बनाए भाई? तन्ने बनाए जो तेरे खिलाफ रहे हो। तो किसके खिलाफ रहोगे? भारतीय जनता पार्टी के? भारत सरकार के। हाँ। और भारत कौन है भारत सरकार? भारत नाम क्यों नहीं ले रहे? किसका नाम लीजिए ना, कौन है? अरे मैं तो रहे हो आसाराम का छोटा भाई झांसाराम। कौन है झांसाराम? मोदी। नाम लेने से क्यों मोदी। डरते हैं आप लोग? मोदी सरकार तो बोलिए ना, भारत सरकार क्या कह रही है? हाँ? आ गए ना, बोलिए ना। अब हमें कहने की जरूरत नहीं है कि जब पत्रकार भी उसे मोदी सरकार कहने लगे। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं तो जानना चाह रहा हूँ।
तो बता क्या तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप तो भारत सरकार कह रहे अरे हैं, बिल कौन लाए? बीजेपी की सरकार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मैंने कही बीजेपी की अभी सरकार। तो आपने कहा। मैंने बीजेपी की सरकार तो ना कही, मैंने कही ठीक है, भारत आप क्या सरकार। कहना चाह रहे हैं जो अभी जिसकी सरकार है? देखिए भारत का प्रधानमंत्री कौन है? आप मोदी। बताइए ना। मोदी। हाँ। तो विरोध मोदी का होगा। बिल कौन लाया? मोदी है? या जाके जो पार्लियामेंट बाइडन का में विरोध करने लगूं? बताओ। देखिए भारत का प्रधानमंत्री हमारे लिए काले कानून लाया, फांसी का फंदा लाया, तो विरोध उसका होगा। मेरा किसी से पर्सनल विरोध नहीं है। कल मोदी हट जाएगा गद्दी से, कोई दूसरा बैठेगा, हम उसका विरोध करेंगे, फिर मोदी का क्यों करेंगे? हम जो भी हमारे खिलाफ चलेगा हम उसका ही तो विरोध करेंगे। मेरी और आपकी तेरी दुश्मनागी थोड़ा ही है, या मेरी इनकी कोई दुश्मनागी है। अगर कल ये गद्दी पे बैठ गया और इसने गलत कानून पास किए तो हम तो इसका विरोध करेंगे। और किया नहीं, हमने पिछली सरकारों में किया नहीं है, सबका किया। बताओ कौन से कार्य ऐसा है जिसका हमने फेवर लिया हो, विरोध ना करा हो, उसने गलत किया हो? वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।